इसके अलावा जो एयर फ्लो के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फ्रंट बॉडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्रंट बॉडी में क्या इसका व्यू बनेगा और किस तरीके से जो है ना एयर को बॉडी फेस कर रही होती है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगेन ये मैं वही बात करूँगा कि एक रफ डायग्राम है, इसको समझने के लिए इसमें गलतियाँ बिल्कुल ना निकाली जाएं। इमेजिनरी एरिया होगा जो कि नज़र नहीं आएगा, और टायर्स इधर होंगे और उसके बाद ये एरिया होगा। और इसमें भी जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये चीज़ें इसको हम नेगलेक्ट कर दें। जो एक टैप दिया जा रहा है, ये भी गाड़ी को इसको मज़ीद एरोडायनेमिक्स बनाने के लिए है कि गाड़ी बिल्कुल एक ख़ास जगह पे दब के चले और उसमें मज़ीद जो है वो एक ख़ास स्टेबिलिटी क्रिएट हो। और ये एरिया जो एक दिया हुआ है, बाकी रूफ़ का एरिया कवर हो जाता है, लेकिन ये जो एरिया यहाँ से जो एयर फ्लो आएगा वो मज़ीद दबाएगा। तो एक चीज़ ये थी जो डिस्कस करने वाली थी, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है और क्या यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट है गाड़ी का। ये रोड हो गया और ये गाड़ी रोड पर उसमें जा रही होगी, तो ये एक ख़ास जितनी स्पीड पे जाएगी उतना एयर फ्लो एयर से इंटरेक्ट होगा, उतना एयर से इंटरेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो ये हमारी गाड़ी एयर स्टेबिलिटी के लिए ज़बरदस्त साबित होगी, क्योंकि इसकी बॉडी एरोडायनेमिक्स दी हुई है। ये एरिया ऐसा दिया हुआ है। यहाँ मैं एक अगर वो भी समझा दूँ कि साइड व्यू मिरर्स हैं और ये साइड व्यू मिरर्स। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, वो ये है कि साइड व्यू मिरर्स का और इसका डिपार्चर एरिया ऑलमोस्ट इक्वल होगा, यानी ये एरिया और ये एरिया ऑलमोस्ट इक्वल होगा, यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। इसकी भी रीज़न यही होती है कि आप जो ड्राइव कर रहा होगा उसको आइडिया हो जाएगा कि वो कितने इन साइड व्यू मिरर्स को देख के वो आइडिया लगा लेगा इस जगह से मेरी गाड़ी मूव ऑन हो सकती है, मूव कर सकती है, निकल सकती है। तो ये भी एक रेफरेंस के तौर पर है, ये एक रेफरेंस के तौर पे होता है। और ये इधर भी इन साइड मिरर्स का भी एरोडायनेमिक्स के अंदर एक अहम किरदार अदा होता है, ये भी एक अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से इनका और ये बॉडी का एरिया भी ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो ये एक छोटा सा व्यू था जो मैं आपको देना चाह रहा था। मुझे पूरी उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे, और अब तक के लिए मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी पेपर अगर यूँ फ्लो हुआ है यानी नीचे की तरफ हुआ है, तो मूव टूवर्ड ब्रोनली प्रिंसिपल, यानी हवा यहाँ से जाएगी, एयर पेपर ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर, यानी ये पोजीशन हो जाएगी पेपर की। ठीक है, अगर यानी हवा नीचे से ऊपर से जा रही है तो पेपर फिर भी ऊपर की तरफ आएगा, और अगर हवा को नीचे की तरफ से प्रेस किया जाएगा यानी ब्लो यहाँ से किया जाएगा, इस जगह से एयर पहले इधर से हो रही थी, दूसरे नंबर पे इधर से हो रही है, तब भी पेपर ऊपर की तरफ ही जाएगा। सेम फेनोमेना दोनों सूरतों में ये ब्रोनेल प्रिंसिपल है जो कि एयर को किस तरीके से जो है वो सर्कुलेट करवाएगा। तो यहाँ पर भी जब हम प्रेशर क्रिएट करेंगे तो यहाँ एंटी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यानी यहाँ पर जब हम हाई प्रेशर देंगे, हाई प्रेशर, तो यहाँ ऊपर वाली जगह पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, तो पेपर ऊपर की तरफ जाएगा। और जब ऊपर की तरफ से हम प्रेशर देंगे तो दूसरी जगह पे वैक्यूम क्रिएट होगा, तब भी ये पेपर ऊपर की तरफ ही जाएगा। दोनों सूरतों में ये पेपर ऊपर यानी टॉप पर ही मूव करेगा। और इस चीज़ को आप जो है अपने घर में एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक पेपर लेकर और उसमें हवा गुजार के, पहले टॉप से गुजारेंगे तो आप देखेंगे जो ऐसे पेपर गिरा हवा आया तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जब नीचे से उसको हवा देंगे तो वो तब भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये भी एक वैक्यूम क्रिएट हो जाना और उसके बाद एंटी प्रेशर क्रिएट हो जाना।